अंकुर अंकुर वर्कबुक अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। ये नई बुक आई है। इसमें आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 12 दिवस 1 पाठ 6 मेरा एक सवाल। तो इसके बारे में अपन को पढ़ना है। इसमें दिया है मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा। तो इस चित्र पर आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। जैसे इसमें लिखा है कि आप शाला में कौन कौन से कार्य करते हैं, तो इसमें आपको मौखिक बताना है कि आप क्या क्या कार्य करते हैं। क्या उन कार्यों को करने में आपको कोई समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के लिए आप किससे सवाल करते हैं, भारत की उन्नति के लिए आप कौन कौन सा कार्य करना चाहेंगे, करेंगे और क्यों। तो इसके बारे में बच्चों आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे दिया है पठन बोध। तो इसको आपको पढ़िए, तो इसको पढ़ना है आपको बच्चों। जैसे इसमें लिखा है सूर्य पूर्व दिशा से निकल रहा आया है, चिड़िया चहचहा रही हैं, फूल खिल गए हैं, भारत माता बच्चे से एक सवाल कर रही है कि मेरी धरती को हरा भरा करके कौन मुझसे खुशहाल करेगा। किसान कहता है कि धरती पर हल चलाकर अनाज उगाएंगे और तुम्हें खुशहाल कर देंगे। भारत माता का एक सवाल और एक सवाल है कि रक्षा करके मुझे कौन सा मजबूत बनाएगा। तो इस पर सैनिक कहता है कि सीमा पर शत्रुओं को हराकर मैं तुम्हें बनाऊंगा। इसके आगे इसमें लिखा है बनाऊंगा पसीना बहाकर माला माल करने के सवाल मजदूर भारत माता से कहता है कि मैं मेहनत करके तुमको माला माल कर दूंगा। भारत माता का सवाल है कि ज्ञान विज्ञान सीखकर मेरा सिर कौन ऊंचा उठाएगा। तो विद्यार्थी कहता है कि मैं अपने कर्तव्य निभाकर हम तुम्हारा यह सवाल पूरा हल कर देंगे। तो इसी प्रकार आप इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे बच्चों। इससे संबंधित प्रश्न उनको हल करेंगे अपन। तो इसमें दिया है प्रश्न 1 दिया है इसमें कि सरलीकरण पाठ में से ऐसे शब्द खोजकर लिखिए जिनके अंतर में गा शब्द हो, जिसके अंतर में क्या हो, गा शब्द हो। तो आपको इसमें से खोज के लिखना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है बनाएगा, तो ये बनाएगा दिया है यहाँ पर। बनाऊंगा, बनाऊंगा में भी आपका पीछे आएगा गा, और इसके बाद उठाएगा, दूंगा, करेगा या उगाएगा। इसी प्रकार आप इसमें से छांट के लिखेंगे गा शब्द जिसमें पीछे आता हो। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है सरलीकृत पाठ में से कोई 2 ऐसे वाक्य छाट कर लिखिए जो भारत माता के एक सवाल के रूप में आए हों। तो इसमें लिखा है मेरी रक्षा करके कौन मुझे मजबूत बनाएगा, ज्ञान विज्ञान सीख कर मेरा सिर कौन ऊंचा उठाएगा। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं इस पैराग्राफ में से देख के बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 3 है कि सरलीकृत पाठ में विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करने को कह रहे हैं। तो विद्यार्थी भारत माता का सवाल अपना कर्तव्य निभाकर हल करने को कह रहे हैं। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे लिखा गया है शब्द एवं पठन लेखन गतिविधि। प्रश्न 1 दिया है पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से सर्वनाम शब्द को छांटकर लिखना है। तो आपको जो पैराग्राफ दिया था आगे अपन ने पढ़ा था उसमें से जैसे मैं है, मेरा है, मुझे है, हम है, तुम, इसी प्रकार इसको अपन ये सर्वनाम कहलाते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि दिए गए तुकांत वाक्यों की सही जोड़ी मिलाइए। तो आपको जोड़ी मिलाना है। जैसे इसमें लिखा है ठीक समय पर नित उठ जाओ, तो ठीक समय पर चलो नहाओ, ये तुकांत हो गया उसका। कित्ता कित्ता पानी गोल गोल धानी, सीमा पर लड़ने जाऊंगा दुश्मन को मार भगाऊंगा, रोज आती है चिड़िया रानी खाती है दाना पीती पानी। इस प्रकार आप इसको जोड़ी मिलाएंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है बहुत पुराने समय की बात है कि एक छोटे से गांव में एक गरीब शिल्पकार रहता था। वह मूर्ति का निर्माण करके उन्हें गांव गांव बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इससे वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। उसके दिन गरीबी से गुजर रहे थे। तो प्रश्न मौखिक दिया है कि 2 वक्त की रोटी जुटाने का क्या आशा है, तो इसको आपको मौखिक बताना है। इसमें लिखा है शिल्पकार अपना गुजारा कैसे करता है। तो मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव गांव बेचकर वह अपना गुजारा करता है। इसी प्रकार आप इसको लिखा है गांव गांव बेच के अपना। इसके आगे दिया स्वतंत्र अभ्यास में दिए गए सवालों को उनके जवाबों, अटपटे सवालों चटपटे जवाबों को, इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे आगेपन। इसमें लिखा है सवाल और जवाब। तो इस सवाल और जवाब को आपको पढ़ना है बच्चों। जैसे इसमें लिखा है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैंने तुम्हारा पेन क्यों नहीं चुराया, आज आपने क्या खाया, क्या आप पास हो गए, आप किस जिले में रहते हैं, मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया, मैं भोपाल जाऊंगी, मैंने पेंसिल छीन ली, गंगा पवित्र नदी है। इसके आगे लिखित प्रश्न दिए हैं कि मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया, दिए गए जवाब का सवाल
क्या होना चाहिए, तो इसका क्या होना चाहिए, क्या तुमने मेरा पेन चुराया है। इस प्रकार आप इसको प्रश्न बना सकते हैं। अगला लिखा है कि आप किस जिले में रहते हैं, दिए गए जवाब सही दीजिए। तो आप जिस जिला में रहते हैं उसको लिखिए। जैसे मैंने लिखा है मैं सागर जिले में रहता हूँ, इसी प्रकार आप अपने जिले का नाम लिखेंगे। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन। इसमें लिखा है प्रश्न 1, आपको इसमें सबसे अच्छा चित्र कौन सा लगा और क्यों। तो मुझे खरगोश का चित्र बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे खरगोश बहुत पसंद है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगर दिया इस चित्र कथा का शीर्षक क्या है, खरगोश और कछुए की दौड़ है। इसके आगे लिखा प्रश्न 3 में चित्र कथा आपको सबसे अधिक क्या अच्छा लगा, कहानी का अंत अच्छा लगा जिसमें बताया गया कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है दिवस 2 में मौखिक भाषा विकास। तो इसमें लिखा है कि हमें दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए, इसको मौखिक आपको बताना है। क्या आपने कभी कोई ऐसा कार्य किया है जिससे आप अपने माता पिता को गर्व हुआ हो। यदि आपके माता पिता अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे। घर एवं विद्यालय के प्रति आपके कौन कौन से दायित्व है बताइए। तो इसी प्रकार आप इसको मौखिक हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है पठन बोध में सूर्य पूर्व दिशा से सिर ऊंचा कर देंगे, यहाँ तक आपको पढ़ना है इसको। इसमें लिखा है सरलीकृत पाठ में से ए मात्रा वाले शब्द को ढूंढ के पढ़ना है। ए की तो जैसे बच्चे, करते, बगीचे, बैठे, देने, जाने, संकेत, जाते, होने, देता, उन्होंने, देर, इसी प्रकार के शब्द आप इसको बच्चों लिखेंगे। आपको इसको पैराग्राफ में से आगे जो अपन ने पढ़ा था अभी। इसके आगे लिखा है सरलीकृत पाठ में कितनी जगह क्वेश्चन चिन्ह आया है। इसके लिए क्वेश्चन चिन्ह के पहले आया हुआ शब्द भी लिखिए। तो क्वेश्चन चिन्ह क्या आएगा, खुशहाल करेगा, बनाएगा, उठाएगा और देगा। इनके पहले आपको ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसके पहले ये शब्द आए हैं। तो इसी प्रकार आप आपको पैराग्राफ में से देख के लिख सकते हैं। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 3, धरती को हरा भरा होने से क्या आशा है लिखिए। धरती को हरा भरा होने से आशा है कि पेड़ लगाकर व खेतों में अन्न उगाने से है। पेड़ों में खेतों में अन्न उगाने से। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है। इसका प्रश्न नंबर 4 दिया है कि आपने घर में माँ की मदद के लिए आप क्या क्या करते हैं, कोई 2 कार्य लिखिए आप अपनी मदद के माँ की लाने। तो आप खाना बनाने में मदद करते हैं, घर के काम करने में मदद करते हैं माँ के साथ। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 1, दिए गए उदाहरणों के अनुसार वाक्यों को सर्वनाम छांटकर लिखिए। तो इसमें से सर्वनाम छांटकर लिखना है। जैसे लिखा है तुम ये कब खाते हो, तो तुम इसमें क्या है एक सर्वनाम है। मैं विद्यालय जा रहा हूँ तो मैं क्या है एक सर्वनाम है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया। नाव्या और उसकी बहन खेल रही है तो उसकी क्या है एक सर्वनाम है, तो यहाँ सर्वनाम आ जाएगा। हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो हम क्या है सर्वनाम, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको। हमारा भारत महान, तो हमारा क्या है सर्वनाम। इसी प्रकार आपको सर्वनाम छांट के लिखना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2, दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिंग बदलकर नया वाक्य बनाना है। तो उसमें आपको लिंग बदलना है। जैसे लिखा है मेरा भाई नाच रहा है, उदाहरण, तो उसमें लिखा मेरी बहन नाच रही है। भाई की जगह क्या आ गया बहन, लिंग बदल गया। इसके आगे प्रश्न दिया है मेरा मामा मिठाई लाया, तो अपन लिख देंगे मेरी मामी मिठाई लाई। मेरी चाची खील बतासे बांट रही है, तो मेरे चाचा खील बतासे बांट रहे हैं। पिताजी बाजार जा रहे हैं, माताजी बाजार जा रही हैं। लड़की बस में बैठ गई तो लड़का बस में बैठ गया। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आपको पढ़ना है। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गाजर भिंडी बैगन बोले, गोभी मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे। मौखिक प्रश्न दिया है कि आपको कौन कौन सी सब्जी पसंद है, तो आपको बताना है। दी गई कविता में कौन कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं, तो ये भी आपको बताना है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिखा है प्रश्न 1 दिया है, लिखित प्रश्न है कि कविता के अनुसार गाजर खाने से क्या होगा। तो गाजर खाने से क्या होता है ताकत मिलेगी कविता के अनुसार। कविता के अनुसार जल्दी बड़ा होने के लिए कौन सी सब्जी खाना चाहिए, तो गोभी मटर टमाटर खानी चाहिए। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन है। कविता को ध्यानपूर्वक लय के साथ पढ़ना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। तो इसको प्रश्न 1 दिया है। इसमें प्रश्न 1 दिया है कि कविता के अनुसार हमें क्या कर देता है। इस प्रकार आप इसको, कविता के अनुसार देश हमें क्या क्या देता है, तो कविता के अनुसार देश हमें सब कुछ देता है। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है स्वतंत्र लेखन। आपने पुस्तकालय में से देश की सेवा
और उसकी सुरक्षा से संबंधित पुस्तक को लेकर पढ़िए। आपने पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक पढ़ी उसका नाम लिखिए। तो जैसे मैंने लिखा है चूहे और शेर की कहानी पढ़ी है। आपको पुस्तक की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? मुझे चूहा चूहा शेर का जाल काटने में मदद कर रहा था, यह बात मुझे अच्छी लगी। इस प्रकार आप इसमें लिखेंगे बच्चों, और आपको भी अपने पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ना है। इसके आगे दिया है दिवस 2 में दिवस 2 में दिया है मौखिक भाषा विकास में चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। प्रशंसा हमें कौन से कार्यों से प्राप्त होती है? तो आपको बताना है कि प्रशंसा हमें कब प्राप्त होती है। हैं अपने जीवन में कोई एक घटना बताइए जिससे आपने कोई अच्छा कार्य किया हो। आपको उस कार्य की प्रेरणा किससे मिली थी? यदि आप एक चिकित्सक होते तो क्या करते? इसमें आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे दिया है लिखित भाषा विकास दिया है। इसमें पात्र है, एक सवाल में आए हुए तुकांत शब्दों को छांट कर लिखिए। जो अभी अपन ने पढ़ा था तो इसमें तुकांत शब्द आए जैसे हरा भरा, चहकी महकी, लिखकर का, सिखाकर, चिड़िया का, कलियां, घोली का, बोली, खुशहाल, सवाल, लाली, घोली। इस प्रकार के शब्द तुकांत शब्द आपको छांट कर लिखना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है पार्ट टेंस के उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो बार बार आए हों। तो उसमें से बार बार जो शब्द आए थे जैसे कौन आया था? कौन है, बोलो, एक, सवाल, मेरा, देंगे, सिखाकर। इसी प्रकार के शब्द आपको उसमें से छांट कर लिखना है बच्चों। इसी प्रकार इसके आगे प्रश्न दिया है पूर्व दिशा में लाली क्यों घुली थी? तो सुबह के शाम सूर्य पूर्व से उग रहा था इसलिए लाली घुली हुई थी। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है इसमें शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न एक दिया है कि पाठ में दी गई कविता के बारे में लिखिए। कविता के शुरू में क्या हुआ, कविता के बीच में क्या हुआ, कविता के अंत में क्या हुआ। तो आपको इसको लिखना है। चौपाल में कुछ लोग बैठे थे, सभी से भारत माता सवाल करती थी, सभी मिलकर काम करने के बारे में कह रहे थे। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है वाक्य बनाइए। शब्द है चिड़िया, दिशा, खुशहाल और इन पर आपको वाक्य बनाना है। जैसे चिड़िया पर बनाया, उदाहरण के लिए आसमान में चिड़िया उड़ती है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो इसी प्रकार आपको दिशा, तो 4 दिशा हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। खुशहाल, किसान खुशहाल है, हमारा परिवार खुशहाल है। इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। हल है तो खेत में हल चल रहा है, हम सवाल हल कर रहे हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में आपको लिखना है और इसको पढ़ना है आपको। माटी तुझे प्रणाम, मेरे पुण्य देश की माटी तू कितनी अभिराम, मुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में भी भूल गया मैं शत्रु यात्रा पूर्व, सुख स्फूर्ति का इस काया में हुआ पुनः संचार, लगता जैसे आज युगों में के बाद मिला है विश्राम, माटी तुझे प्रणाम। इस प्रकार आप इसको लय के साथ पढ़ेंगे बच्चों। इसमें प्रश्न एक दिया है माटी तुझे प्रणाम कविता में कौन सा भाव है? बताना है आपको। प्रश्न लिखित है माटी को माथे पर लगाकर कवि क्या भूल गया था? दुश्मनों से क्रूरता का व्यवहार भूल गया था। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है स्वतंत्र लेखन में आंगन शब्द का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य बनाइए। जैसे माँ का आंगन में बैठी है तो वैसे आपको बनाना है। आंगन में पेड़ लगे हैं, आंगन में चिड़िया बैठी है, आंगन में हम खेलते हैं, आंगन में हम बैठकर पढ़ाई करते हैं। इस प्रकार के वाक्य इसको बनाएंगे बच्चों। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन, तो इसको पढ़ना है। चढ़े पेड़ पर बंदर मामा तोड़ा एक पपीता, मंडी पहुंचे उसे बेचने साथ में ले गए फीता, कहने लगे 8 आने मीटर ले लो रे कोई भाई, जिसने भी यह बात सुनी उसने हंसी उड़ाई, फेंक पपीता भरे क्रोध में वापस घर को आए, कहने लगे मूर्ख है मानव कौन इन्हें समझाए। तो इसका प्रश्न दिया है कि क्रोध में बंदर मामा ने क्या किया था? क्रोध में बंदर मामा ने पपीता फेंका और वापस घर आ गए थे। प्रश्न 2 दिया है मंडी में हम कौन कौन सी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं? तो क्या मंडी में अपन बेचते हैं और खरीदते हैं? तो मंडी में हम अनाज, फल, सब्जियों का क्रय विक्रय करते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है श्रुतलेख, शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है जो आपके शिक्षक बोलेंगे। इसी के आगे अगला दिया है दिवस 4 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है। इसमें आपको चर्चा करनी है। जैसे इसमें दिया हमें शाला में समय से क्यों आना चाहिए, शाला में देर से पहुंचने वालों को क्या नुकसान होता है, समय के महत्व पर अपनी समझ से कोई एक वाक्य बताइए, अगर आपको शाला में प्रार्थना करवानी हो तो कैसे करवाएंगे। इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है बच्चों। इसके आगे लिखित भाषा विकास दिया है भारत माता मेरा एक सवाल में लावण से समाप्त होने वाले शब्दों को आपको लिखना है। जैसे सवाल तो इसमें ला लास्ट में है, ऐसे आपको लिखना है। तो खिल हो गया तो इसमें लाल, खुशहाल, मालामाल, हल, अंगला और बोलो, इसमें सभी में क्या है पीछे लावर्ण है।
इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2, पाठ्यांश में आए 8 पंक्तियों में से हर एक शब्द छोड़कर एक आया हुआ दूसरा शब्द लिखना है। तो जो आपने पढ़ा था अभी, तो उसमें जैसे आंगन है, खुशहाल, सुलझाओगे, सवाल हैं, उगाकर, खुशहाल, हल और सवाल। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। रक्षा, लाल, मजबूत, सवाल, सीमा, तेरा, कर दूंगा, सवाल। ये आपको इसी प्रकार लिखेंगे बच्चे इसमें। प्रश्न नंबर 3 दिया है, मजदूरी करने वाले व्यक्ति कौन कौन से कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं जो मजदूरी करते हैं, जैसे खेती, मकान बनाते हैं, लकड़ी काटते हैं, सामान ढोते हैं, साफ सफाई करते हैं, पुताई करना और बोझा ढोना, ये सब मजदूर काम करते हैं। इसी के आगे अगला दिया है, शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न 1 दिया है इसमें कि इन शब्दों को पढ़िए और उनका अर्थ लिखकर एक एक वाक्य बनाइए। जैसे इसमें लिखा है लाल, तो लाल क्या होता है, पुत्र। यशोदा के लाल श्री कृष्ण थे, इसका वाक्य बना दिया है। शत्रु दमन, शत्रु दमन का अर्थ क्या होता है, शत्रु का नाश। श्री कृष्ण ने शत्रु दमन किया था। माला माल माने धनवान से पूर्ण, राम पैसों से मालावाल था। उत्पादन माने पैदा करना, किसान अन्न उत्पादन करता है। इस प्रकार के वाक्य से बनाएंगे बच्चों पर इसमें। अगला दिया है प्रश्न नंबर 2, काम, हिल मिलकर, पसीना, लाल, सवाल, कर्तव्य, खुशहाल, जंजाल। दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। जैसे कौन, तो यहाँ का पसीना बहा सकेगा, मेरा एक सवाल, तो यहाँ आपका पसीना आ जाएगा और सवाल आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ लिख कर कर्तव्य करेंगे, मेटेंगे जंजाल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कर्तव्य और जंजाल। तीसरा में हिल मिलकर सब काम करेंगे, सब होंगे खुशहाल, तो यहाँ खुशहाल आएगा और यहाँ पर हिल मिल आ जाएगा। हम सब मिलकर काम करेंगे, तेरे हैं हम लाल, तो यहाँ काम आ जाएगा और लाल। तो इसी प्रकार इन शब्दों को उचित स्थानों पर लिखना है बच्चों। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है। धारा प्रवाह पठन में हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारे सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है क्योंकि हम हंसते रहते हैं और मन को शांत करते रहते हैं। मित्रता में विश्वास का अहम योगदान होता है, जो हमारे दिल की भावनाओं को समझता है और हमें सही मार्ग पर चलने की मदद करता है। तो इसके मौके प्रश्न दिए गए अनुच्छेदों के अनुसार कौन हमारे मन को शांत करता है। तो आप इसमें लिखेंगे, आप अपने मित्र से क्या अपेक्षा रखते हैं। मैं अपने मित्र से ईमानदारी की अपेक्षा रखता हूँ और सभी की भावनाओं का सब कुछ समझता हूँ। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चे। इसमें स्वतंत्र लेखन दिया है, इस कहानी को आगे क्या हुआ होगा इसको आपको बढ़ाना है बच्चों, इस कहानी को। तो इसे कहानी दी है इसमें, इस कहानी को अपन पढ़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। काव्या और आव्या अच्छी सहेली थी। एक बार दोनों मेला देखने जा रही थी। रास्ते में गाय का एक छोटा बछड़ा जमीन पर पड़ा मिला। काव्या ने आव्या से कहा उसे चोट लगी है, तो वे दोनों बछड़ा के पास गईं और उसे चोट को साफ कर मरहम पट्टी की, उसे पानी पिलाया और थोड़ी देर में बछड़ा चलने लगा। तो इसी प्रकार आप इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन। जंगल में मन रही है होली, न्योता देता भालू माली। रंग वृथे हाथी दादा, बंदर खूब बजाए ताली। हिरण डोल बजाए ढमढम, पिचकारी लाती कोयल काली। बनकर छैला मोर घूमता, फिर गिलहरी डाली डाली। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न दिया है, इस कविता में कौन कौन से जानवर होली का त्योहार मनाते हैं। तो कौन कौन से हैं, भालू मना रहे, हाथी, बंदर, हिरण, कोयल, मोर और गिलहरी। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न 2, होली के लिए सभी को निमंत्रण कौन दे रहा था। तो कौन दे रहा था, इसमें भालू माली। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके लिए स्रोत लेख दिया है, आपके शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है इसी प्रकार। अगला दिया है इसमें दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास, मौखिक चर्चा करनी है। इसमें आपको परेशान देखकर कौन आपकी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। तो आपको बताना है, क्या आपने किसी समस्या का समाधान किया, यदि हाँ तो कैसे। माता पिता के प्रति आपका क्या क्या कर्तव्य होते हैं। महापुरुषों में कौन कौन से गुण होते हैं, इसके बारे में आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे दिया है लिखित भाषा विकास में प्रश्न 1 दिया है। इसमें दिया है कि पृष्ठ क्रमांक 34 से 35 में आए हुए अनुनासिक माने चंद बिंदु आए, अनिश्वर माने बिंदी वाले शब्दों को छांटकर लिखना है। तो आपके पाठ्यांश पृष्ठ क्रमांक को पढ़ के उसमें से शब्द छांटना है जिसमें चंद बिंदी और बिंदी वाले शब्द आते हैं, जैसे कलियां हैं, चिड़िया, आंगन, माँ, करेंगे, होंगे, जंजाल हैं। तो इस प्रकार के शब्द आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, पाठ्यांश में आए हुए सर्वनाम शब्दों को ढूंढकर लिखना है। तो आपको इसमें पढ़ेंगे, जैसे सर्वनाम में मैं, हम, मेरा, कौन, तेरा, मेरे,
मुझको, वह और उसका, ये सभी क्या है, सर्वनाम हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों हल करेंगे बच्चों अपन। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 3 में, भारत माता शिक्षकों से क्या चाहती है। तो भारत माता शिक्षकों से चाहती है कि वे विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा कर निहाल कर दें। इसी प्रकार लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है कि विद्यालय में पढ़ने जाने से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, उनके लिखिए। तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, नई नई चीजें सीखते हैं, हम विद्यालय जाते हैं। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन एवं वाक्य लेखन गतिविधि में प्रश्न 1 दिया है, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के स्थान पर लिंग बदलकर वाक्य बनाना है। जैसे इसमें लिखा है लड़की कूद रही है, तो लड़का कूद रहा है। इस प्रकार के आपको लिंग बदलना है इसकी। इसमें अगला दिया है छात्र बेंच पर बैठी है, तो बैठी का आपको बदलना है, छात्रा बेंच पर बैठी है, तो छात्र बेंच पर बैठा है। घोड़ा चने खा रहा है, तो घोड़ी चने खा रही है। गुफा में शेर रहता है, तो गुफा में शेरनी रहती है। इस प्रकार आप इसके लिंग बदलेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। इसमें आपको मिलाना है, तो किसान है, किसान क्या करता है, अनाज उगाता है, तो आपने अनाज से मिला दिया। सैनिक क्या करता है, सुरक्षा, तो आपने सुरक्षा से मिला दिया। विद्यार्थी पढ़ता है, तो पढ़ने से। चिकित्सक उपचार करता है आपका, तो उपचार। और शिक्षक पढ़ाना है, तो शिक्षक को पढ़ाना। इसी प्रकार आप इसको जोड़ी मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन एवं समझ, तो इसको आपको पढ़ना है स्वयं। इसको पढ़िए, सीधे साधे नेक हमारे दादाजी, लाखों में एक हमारे दादाजी। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे अपन। इसमें दिया है पाठ्यांश के अनुसार दादाजी की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आपको इसको पढ़ के बताना है। खेलने के साथ दादाजी और क्या क्या करते हैं, तो आपको इसको मौके बताना है। इसमें लिखित प्रश्न हैं, सीधे साधे नेक हमारे दादाजी से क्या आशा है, दादाजी का स्वभाव बहुत अच्छा है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिया स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन। एक अच्छे विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, अपने विचार लिखिए। अच्छे विद्यार्थियों को अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसके आगे अगला दिया है स्वतंत्र पठन में एक चित्र दिया है, इस चित्र को आपको देखना है बच्चों। इस चित्र में क्या है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल, परंतु पीने योग्य जल कितना है, 0.002% ही है। हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है। सौजन्य ग्राम पंचायत अपोलिया धार। इस प्रकार का एक चित्र दिया है। इसमें लिखा है, दिए गए पोस्टर में हम सब ने यह ठाना के बाद पंक्ति क्या आई थी, तो हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे पानी को बचाना है। पोस्टर के अनुसार पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है, 0.002%। तो पृथ्वी पर पीने योग्य जल 0.002% है। इस प्रकार आप उसको लिखेंगे। इसके आगे श्रुतलेख दिया है, शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को लिखना है। तो यहाँ पर आपके शिक्षक जो शब्द एवं वाक्य बोलेंगे बच्चों, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके आगे दिया है दिवस 6, इसमें चर्चा के प्रश्न दिए हैं। चर्चा के प्रश्न आए हैं आपके, इन प्रश्नों को बच्चों आपको हल करना है। जैसे इसमें लिखा है कि आपने शिक्षक के बारे में कोई एक बात बताइए जो आपको सबसे अच्छी लगती है। आप अपने विद्यालय में बाल कैबिनेट में कौन सा मंत्री बनना पसंद करेंगे और क्यों। आप बाल कैबिनेट में जो मंत्री बनना चाहते हैं उसके क्या क्या दायित्व होते हैं। आप अपनी शाला के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इस पर आपको मौखिक चर्चा करना है। फिर दिया है पठन बोध, तो इसमें लिखा है पृष्ठ क्रमांक 34 और 35 में दिए गए भारत माता कौन या भारत माता की जय को पढ़ना है 35 और 34 पेज पर। उसके आगे दिखा है प्रश्न 1 में, पाठ्यांश में से ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जिनके अंत में कर लिखा हो। तो आपको इस पाठ्यांश जो पढ़ेंगे उसमें से आपको यहाँ छांट कर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है उगा कर, सीख कर, लिख कर, चल कर, मिलकर और हिल मिलकर। इसी प्रकार आपको ऐसे शब्द छांटना है जिसमें कर पीछे आता हो, क्या कर आता हो पीछे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2, पाठ्यांश की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्दों को लिखिए। जैसे सीख कर, जंजाल, तो इसमें आपको लिखना है अंतिम शब्दों को लिखना है पंक्ति के। तो गौरव, सवाल, करेंगे, जंजाल, देंगे, सवाल, या लिखा कर, निहाल, सिखा कर। इसी प्रकार के शब्द आप उसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 में, दिए गए पाठ्यांश में भारत माता अपने कौन कौन से पुत्रों से सवाल कर रही है। तो किसान, सैनिक, मजदूर और विद्यार्थी, शिक्षक, इनसे भारत माता सवाल कर रही है। इसके आगे दिए शब्द एवं वाक्य पठन में दिए गए शब्द युग्मों को पढ़िए, उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो इसमें उदय है, अस्त है, सवाल है, जवाब, आदर और अनादर। इस प्रकार लिखना है आपको। पूर्व दिशा में सूरज उदय होता है तो आपका उदय हो गया। पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है तो आपका अस्त हो गया। मेरा एक सवाल है तो यहाँ पर सवाल का बन गया। आपका जवाब क्या है तो आपका जवाब हो गया।
शिक्षक आदर करेंगे, तो आदर का बन गया। इसके बाद किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, तो ये अनादर। इसी प्रकार के वाक्य बच्चों आपको बनाना है। इसमें लिखा है नीचे दिए गद्यांश में से सर्वनाम शब्द को छांटकर लिखना है। जैसे आप पढ़ेंगे इसमें, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ, मैं और मेरा परिवार ग्राम रोहानी में रहता है, मेरी माता का घर अकेली में है। ऐसे इसको आप पढ़ेंगे और इसमें से आपको छांटना है। क्या छांटना है आपको? सर्वनाम। तो सर्वनाम जैसे मैं होता है, मेरा है, मेरी, और इसके बाद क्या करता है? वो, मुझे, हमारे। तो ये सभी सर्वनाम हैं। इसको हमें, आज, और इसके बाद उन्होंने। ये सभी शब्द आपको यहाँ पर बच्चों छांट के लिखना है आपको। इसी के अगला दिया है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको बच्चों पढ़ना है। पढ़िए। जैसे इसमें लिखा है विज्ञान ने मनुष्य को कई चीज़ें दी हैं, इसमें प्लास्टिक भी एक है। दैनिक जीवन में इसका अधिक उपयोग होने लगा है। यह एक कृत्रिम पदार्थ है जो जल्दी नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक की थैलियाँ, डिब्बे, टेबल, कुर्सी आज साज सज्जा के सामान आदि बनाए जाते हैं। इसका प्रश्न दिया है प्लास्टिक एक कृत्रिम पदार्थ है, 5 कृत्रिम पदार्थों के नाम लिखना है। तो आपको वर्क जैसे रेयान होती है, पॉलिस्टर होता है, नाइलॉन, एक्रिलिक, प्लास्टिक। इस प्रकार के आप इसके नाम लिखेंगे। इसके आगे लिखिया है प्रश्न 2 में पाठ्यांश में प्लास्टिक से बने कौन कौन से सामान बनाए जाते हैं। तो डिब्बे बने हैं, थैला, कुर्सी, टेबल, साज सज्जा का सामान जो आपने पढ़ा था ये लिखा है सभी। इसको आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है, बाल सभा के बारे में अनुभव आगे लिखेंगे। आज शनिवार का दिन है, मैं कक्षा का मॉनिटर हूँ। आज शिक्षक ने मुझे बाल सभा का दायित्व सौंपा है। मैं बाल सभा की तैयारी प्रारंभ कर दी है। सबसे पहले मैंने सभी कक्षा के बच्चों को एक कक्षा में बैठाया, उसके बाद अलग अलग ग्रुप बना दिए, फिर हमने पहेली, कविता, कहानियाँ का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार आप इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है स्वतंत्र पठन, तो इसको आपको पढ़ना है। इसको पढ़ेंगे। जंगल में मन रही है होली, न्योता देता भालू माली, रंग बिरंगे हाथी दादा बंदर खूब बजाए ताली, हिरण ढोल बजाए ढम ढम, पिचकारी लाती कोयल काली, बनकर छैला मोर घूमता फिर गिलहरी डाली डाली। तो इसमें लिखा है प्रश्न 1, सभी जानवर किस प्रकार होली का त्योहार मना रहे हैं। तो सभी जानवर होली एक दूसरे को नेता दे रहे और खूब मस्ती कर रहे हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 2, आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है, उसकी कोई एक खास बात लिखना है। तो आपका जो मनपसंद है, जैसे मैंने लिखा है मेरा मनपसंद त्योहार दीपावली है। दीपावली में मैं माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और पटाखे फोड़ते और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इसी प्रकार आपको जो त्योहार पसंद है उसके बारे में बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसके आगे दिया है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में आपको शिक्षक के द्वारा जो शब्द एवं वाक्य बोले जाएंगे उनको यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें।